भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी अपडेट और मैं हूं शिवानी। आज देश की आन बान और शान का वो पल जब दुश्मन को हमारे जांबाजों ने दिखा दिया कि भारत को छेड़ना बहुत भारी पड़ता है। सेना ने मंगलवार रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के बहावलपुर सहित 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी अड्डों को नस्तनाबूद कर दिया। रात 1:41 पर हुए इस हमले की गूंज खाजूवाला और राहवाला तक सुनाई दी। बॉर्डर से महज 100 किलोमीटर दूर धमाकों की आवाज सुनते ही ग्रामीण सहम गए। लेकिन सुबह जब एयर स्ट्राइक की खबर आई तो वही चेहरे गर्व और खुशी से खिल उठे। बॉर्डर के पास बसे गांव में तिरंगे लहराए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं और हर जुबान पर एक ही नारा, वंदे मातरम। भारत माता की भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीणों का कहना है, सेना को राशन चाहिए, पानी चाहिए, यहाँ हमारे खंडे, हम हर हाल में साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ी तो बंदूक उठाकर सेना के साथ लड़ेंगे। आपको बता दें, खाजूवाला से बॉर्डर की दूरी कुछ ही किलोमीटर है। सुरक्षा के मद्देनजर बीएसएफ ने पहरा और कड़ा कर दिया है। अब शाम 6 बजे के बाद बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दायरे में आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। भारत पाक युद्ध 1971 के बाद कारगिल और ऑपरेशन पराक्रम जैसे हालात एक बार फिर देश ने महसूस किए हैं, लेकिन इस बार देश तैयार है हर मोर्चे पर, हर चुनौती के लिए। ये सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये था भारत का सर्जिकल संदेश। आतंक को उसकी जमीन पर जाकर मारेंगे और हर कीमत पर देश की रक्षा करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक ऑपरेशन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट और बॉर्डर से लेकर देश के हर कोने तक लोगों की प्रतिक्रिया। हमारा जो गांव है वो भारत का प्रथम गांव है, बॉर्डर का प्रथम गांव है हमारा। तो रात को जो ये धमाके हुए ये पूरे गांव को सुनाई दिए हमें। तो उस धमाकों को सुनकर हम लोगों ने ये तो अंदाज़ा लगा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो पहलगाम हमले को लेकर हमारे यहाँ सीमा पर बसने वाला समाज है उसमें भी बहुत बड़ा आक्रोश था और ये अंदाज़ा लगाया कि कुछ न कुछ आज भारत ने वहाँ एयर स्ट्राइक की है। परंतु जैसे ही हमें ये न्यूज़ मिली कि भारत ने पाकिस्तान के कुछ भागों पर एयर स्ट्राइक की है, तो ये जब खबर हमारे यहाँ बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को, हमारे गाँव वालों को पता लगी, तो हमारे मन में ये भाव आया कि हम सेना के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। और एक द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में जब भी सेना को अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम सेना के साथ खड़े रहेंगे। हमारे मन में कोई भय नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं कि अगर भारत सरकार कोई आदेश करती है या सेना कोई ऐसा हमला करती है तो हम सीमा पर ही रहेंगे और सेना के द्वितीय पंक्ति के रूप में उनके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान लगातार अपने निर्दोष सैनिकों को मारता आ रहा है, निर्दोष व्यक्तियों को मारता आ रहा है। अब ये ऐसे नहीं मानेगा। अब हमारे यहाँ सीमा पर बसने वाले समाज में बड़ा आक्रोश है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार है ना आर पार की लड़ाई लड़े। हम तैयार हैं ताकि ये पापी पाकिस्तान खत्म हो जाए और हमारा बराबर हमें जो नुकसान पहुंचा रहा है, कभी हमारे सैनिकों को मार रहा है आतंकवादियों के सारे, कभी निर्दोष व्यक्तियों को मार रहा है, तो हम तो अपील करेंगे भारत सरकार से कि एक बार है ना आर पार की लड़ाई लड़े, ताकि ये कड़वी दवाई एक बार पीनी पड़ेगी, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हम जो गांव के लोग हैं ये सीमा बस वो पूरी तरह से तन मन धन और समय समर्पण करके सेना के साथ खड़े हैं। माता की जय। हमें तो कोई दिक्कत नहीं युद्ध होगा, तो हम तो एकदम सुरक्षित बैठे हैं। अगर युद्ध होता है वो सरकार का निर्णय, भारत सरकार का निर्णय, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर युद्ध होता है तो हम सेना का डटकर साथ देंगे, हम पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। हमें यह परेशान लगातार आतंकवादी भेजकर हमारे देश के सैनिकों का जान ले रहा है, हमें भी परेशानी हो रही है। पता चला कि ये स्टैक कर दी इंडिया ने, जो कि बहुत अच्छी, मोदी सरकार की बहुत अच्छी ये किया उन्होंने, क्योंकि हम खुद इनसे परेशान है पाकिस्तान से। हम बॉर्डर पर रहते हैं, बिल्कुल हम डट कर अपनी सेना का साथ देंगे। दूध पानी जो भी इनको हमारे से हो पाया हम उसका इनको साथ देंगे। हम जितनी देर हमें भारत सरकार नहीं उठाएगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपनी सेना का साथ देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। जी अपडेट के लिए पश्चिमी सीमा से दलीप नौकवाल की खास रिपोर्ट।